हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। और आज का जो टॉपिक है वो है बहुत ही स्पेशल। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिस्टेंस में है अगर तो, दूरी में है, बातचीत नहीं हो पा रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो सभी कार्ड मैंने आपके सामने निकाल दिए यहाँ पर। और अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ पर करेंगे तो चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और हम यहाँ पर आपकी थॉट है ये, जैसे कि आपको पता ही है। तो यहाँ आपकी थॉट प्रोसेस और आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस चल रही है। आप अपने पर्सन के मैसेज का इंतजार कर रहे हो। जैसे आपके मन में आ गया कि बस मैं आपसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं रह पा रही हूँ, और आप ही उस व्यक्ति तक अपनी बात कहना चाह रहे हो। ओके, मे बी आप कॉल मैसेज करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, आपके मन में उनके प्रति बहुत प्यार है और आप फील कर रहे हो कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो प्यार है इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा है। आप इस व्यक्ति के लिए बहुत प्रेम रखते हो, आपके मन में बहुत प्यार है और आप इनकी बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी आप माफ कर सकते हो, ऐसा आपको फील हो रहा है। मतलब ठीक है, जो भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ चीज है, आपको लगता है कि अगर ये पर्सन एक बार आपसे बात करेंगे तो आप इनको इनकी बड़ी से बड़ी गलती के लिए भी माफ कर सकते हो। यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है। लेकिन क्या ये पर्सन क्या सोचते हैं आपके लिए, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए जिस तरीके के भाव रख रहे हैं, वो इनको ये लग रहा है कि ये आपके सामने निरुत्तर है, या आपको ये याद कर रहे हैं जब भी ये आपसे दूरी पर तो हैं, और हो सकता है बट ये रील्स देखते हैं, सोशल मीडिया पर कोई स्टोरी देखते हैं, कभी किसी कपल्स को देखते हैं या किसी प्यार में डूबे हुए इंसानों को देखते हैं, तो इनको आपके बारे में याद आती है, इनको आपकी याद आती है। इनको याद आता है वो कनेक्शन जो इनका आपके साथ जुड़ा हुआ है। इनको आपके साथ जुड़ा हुआ वो हर भाव आता है याद, जो कि आपने इनको अपने मन में बसा के रखा है, तो आपको वो दिखता है, तो वो चीज इनको आपकी याद आती है। हालांकि ये पर्सन क्या हो रहा है कि ये बहुत सारी बातें आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ये बात याद रखिए। ये हो सकता है उतना एक्सप्रेसिव ना हो, जितने एक्सप्रेसिव आप हैं उतने एक्सप्रेसिव नहीं है, उतना ज्यादा ये बोल नहीं पाते, उतना ज्यादा ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कह नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनको मन में आपके लिए कनेक्शन नहीं है। ये पर्सन हो सकता है कि देखो, टेम्परेंस का कार्ड है, डेफिनेटली एक स्टेबल कनेक्शन को फील करते हैं या ऐसा कुछ फील करते हैं जो बहुत ही ज्यादा, मतलब इनको जब ये बहुत डिस्टर्ब होते हैं तो ये आपके बारे में याद करते हैं। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में है तो ये टूटने वाली है बहुत जल्दी। इसलिए टूटने वाली है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनको एक शांति मिलती है, इनको एक बेचैनी मिलती है और फिर उसके बाद शांति भी मिलती है। मतलब एक तरह से सोचा जाए कि इनको लगता है कि इन्हें आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील हो रहा है, एक पुल फील कर रहे हैं, और इस पुल को ये अपने लाइफ से हटाना नहीं चाहते हैं। और इनका इनर वॉइस इनको कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, आप इनके लिए अच्छा फील करते हो, आप इनके साथ रहना चाहते हो और आप इनके साथ जीना चाहते हो। तो ये उस चीज को फील करते हैं आपके लिए, ये वो कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए, ये वो पुल फील करते हैं आपके लिए। तो अब इनको क्या लग रहा है, इनको ये लग रहा है कि देखो कुछ गलतियां इनसे हुई हैं। ओके, इनको ये लगता है कि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि कुछ चीजें इन्होंने आपकी मानी नहीं थी और शायद थोड़ा ईगो भी था इनका, और उस ईगो की वजह से इन्होंने
आपके साथ में रिलेशन को ठीक नहीं किया। अच्छा, ईगो कहाँ से आया था? ईगो ये आया था जब कुछ और लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में थी, आप मतलब आप दोनों के बीच में, ठीक है, और उसकी वजह से कुछ ईगो वर्क किया है, और वो ईगो की वजह से इनको लगता है कि ये बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, ये ईगो की वजह से बहुत कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लगने लगा, और इसी वजह से ये पर्सन आपसे डिस्टेंस में चले गए, इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी पर चले गए, इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ में जुड़ाव नहीं फील कर पाए। कुछ चीजों में इन्होंने गलतियां की हैं, तो वो अपनी गलतियों को मान रहे हैं। इनको इनको लगता है ठीक है, मेरे से गलती हुई थी, मैंने जो भी कुछ किया था, हालांकि बहुत शर्मिंदा फील कर रहे हैं उस सब के लिए, बट फिर भी इनके मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, इनके मन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत बेहतर नहीं है, इनको अब वो सब बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। इनका मन आपके प्यार को पाना तो चाहता है, लेकिन साथ ही साथ में इस प्यार के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये आपको चाहते तो हैं, पर ये घुटने नहीं टेकना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, सन्मुख रहना चाहते हैं आपके, और उस कनेक्शन को फील करना चाहते हैं आपके, ये तो है। बट कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि प्यार और कनेक्शन और जो भी दिलकश चीजें हैं वो आपके साथ ज्यादा अच्छी थी, ये आपके आगे पीछे घूमना चाहते हैं। इनका मन तो यही है कि आप आपके आगे पीछे घूम के आपको मना लें, आपसे बात कर लें, तो ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसे फील कर रहे हैं। हालांकि ये जो रैबिट है, अगर ये अपने आप को रैबिट समझ रहे हैं ना, तो इनको ये लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत प्यार में हो। और रैबिट जो होता है ना, वो काफी ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने पार्टनर को के साथ में कनेक्ट होने के लिए तैयार होता है, ये कनेक्शन के लिए तैयार है, आपके साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए तैयार है, आगे पॉजिटिव या अपनी फैमिली में आपको शामिल करने के लिए तैयार है। और ये फैमिली जो है इनकी आपके साथ रहे ना रहे, बट आपके साथ ये रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की फैमिली थोड़ा डिस्टर्ब कर रही होगी, लेकिन ये फील कर रहा है कि अब ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। छोटी मोटी लड़ाइयाँ या जो भी कुछ मनमुटाव आप दोनों के बीच में, उन्हें इन्हें ये समझ में आ चुका है परफेक्शन किसी में नहीं है, 100% परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होता है। हर व्यक्ति को में अच्छी बुरी चीजें होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, और इनको मतलब ये चीज कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड हो रही है। इन्हें लग रहा है ठीक है, मेरे अंदर भी कुछ कमियां है, अगले के अंदर भी कुछ कमियां, जो मेरे अंदर खूबी है वो उसकी कमी है, जो उसके अंदर खूबी है वो मेरी कमी है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों साथ में जब हैं तो एक साथ चलेंगे तो बहुत सारी चीजों पर वर्क कर सकते हैं। ये पर्सन आ रहे हैं, वैसे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको ये फील हो रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, अगर ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सारे अच्छी चीजों के साथ में आपके सामने जुड़ेंगे, मतलब अच्छी चीजें करना चाहते हैं। पॉजिटिव, जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनको ये फील आ रहा है कुछ लोगों का षड्यंत्र जो इनके आसपास थे, जो षड्यंत्र रच रहे थे आप दोनों के रिलेशन के लिए, एक्चुअली में वो एक्सपोज हो गए। और वो एक्सपोज होते ही इनको ये समझ में आ गया कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, अपने पर्सन से एक डिस्टेंस में चले गए कुछ लोगों के षड्यंत्र की वजह से। ठीक है, वो षड्यंत्र क्या था? वो ऐसे ही था कि भड़काना और आप दोनों को दूर कर देना। तो भड़काना और दूर करना में वो सफल हो गए, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस भड़काने और उसमें मतलब कहीं ना कहीं ये चीज आप दोनों को बहुत बुरी लगी, ये चीज आपको अच्छी नहीं लगी, और आप नहीं चाह रहे थे कि आपका पर्सन आपसे डिस्टेंस में जाए, आप नहीं चाह रहे थे, और इसीलिए आप अपने पर्सन के बारे में अच्छी चीजें फील करना चाहते हो, इसीलिए आप अपने पर्सन के साथ में कनेक्ट फील करना चाहते हो, ये बात है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका पर्सन आपके बीच में रियलाइजेशन हो रही है, अगर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे हो और एक दूसरे के बगैर अभी बुरा फील कर रहे हो, तो ये एक अच्छी बात है। माफ कर देना बुरी बात नहीं होती, माफ आप लोग एक दूसरे को करके आगे बढ़ना चाहते हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के लिए। अब जो अब तक के जो मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म करने का जो कार्यक्रम है, हो सकता है आपकी तरफ से, हो सकता है स्टार्ट हो, या इनकी तरफ से मैसेज आ जाए, कुछ भी हो, वो एक छोटा सा अगर मतलब एक कदम होता है ना, एक छोटा कदम ये भी हो सकता है कि आप में से के लोगों ने आपको ब्लॉक कर रखा होगा, तो वो अनब्लॉक करेंगे। अगर आपको ब्लॉक किया हुआ था तो अनब्लॉक करके आपकी तरफ आना, बात करना, आपसे जुड़ना, आपके साथ में कनेक्ट रहना,
ये वाली चीज यहाँ पर होते हुए नजर आएगी, अनब्लॉक करना, ये यहाँ पर नजर आएगा। ये पॉजिटिविटी यहाँ पर नजर आ रही है। इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, इस पॉजिटिविटी के साथ में आप भी आगे बढ़ रहे हो, इस पॉजिटिविटी के साथ में आपका पर्सन भी कनेक्ट हो रहा है, और शायद वो आपको वादा करने वाले हैं कि आगे आने वाले समय में वो आपका साथ देंगे, किसी भी कीमत पर आपसे डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कितने ही अप डाउन आ जाएं, वो आपसे डिस्टेंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि ये वाले अप एंड डाउन तो लाइफ में लगे रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने पर्सन को छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उस व्यक्ति से डिस्टेंस में चला जाऊं, वो ये नहीं करने वाले हैं, आपके साथ में जीना चाहते हैं, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये बात बहुत क्लियर है। तो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इसको क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अब तक नहीं किया है तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।